बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-अक़रबु फ़ल-अक़रबु युरज्जऊन बिक़ुर्बि दरजति आनी औलाहुम बिल-मीरासि जुज़्उल मय्यिति अय्यिल बनूना सुम्मा बनूहुम व इन सफ़लू सुम्मा असलुहु अय्यिल अब सुम्मा अल-जद्दु अय अबल अबी व इन अला सुम्मा जुज़्उ अबीहि अय्यिल इख़्वा सुम्मा बनूहुम व इन सफ़लू सुम्मा जुज़्उ जद्दीहि अय्यिल अअमाम सुम्मा बनूहुम व इन सफ़लू। तर्जमा देख लीजिए। करीब तर रिश्तेदार, फिर उससे करीब तर। असबा तरजीह दिए जाएंगे क़ुर्ब दरजा की वजह से, दर्जा के करीब होने की वजह से, यानी उनमें मीरास का सबसे ज़्यादा हकदार जुज़उल मय्यित है, मय्यित की जुज़, मय्यित की फ़रा है, यानी बेटा फिर उनके बेटे। व इन सफ़लू, अगरचे रिश्ते में नीचे हो। सुम्मा असलुहु, फिर उसके बाद यानी दूसरे नंबर पर असलुल मय्यित है, मय्यित की असल यानी बाप, फिर दादा यानी बाप का बाप। व इन अला, अगरचे रिश्ते में ऊपर हो। सुम्मा जुज़्उ अबीही, फिर मय्यित के बाप की जुज़, मय्यित के बाप की फ़रा यानी भाई, फिर उनके बेटे। व इन सफ़लू, अगरचे वो रिश्ते में नीचे हो। सुम्मा जुज़्उ जद्दीही, फिर मय्यित के दादा की जुज़, मय्यित के दादा की फ़रा यानी चचा। सुम्मा बनूम, फिर उनके बेटे। व इन सफ़लू, अगरचे वो रिश्ते में नीचे हो। इबारत का तर्जमा भी मैंने आपके सामने पेश किया। इबारत का मतलब क्या है तो वो मैं गुज़िश्ता से पेवस्ता सबक में बहुत अच्छी तरह से नक्शा बना करके और लिख करके आपको समझा चुका हूँ। अगर आप इबारत दोबारा समझना चाहते हैं तो आप पिछले सबक से रुजू कर लीजिए।